ये 300 येन का है जी पकची की। ये एक गुट्ठी जो है पाकिस्तानी 600 रुपये का धनिया ये वाला। वाह जी वाह, आ गया मेरा ऑर्डर। क्या मज़ेदार चीज़ है। ये रॉ मीट होता है जी फ़िश का। तो गोल्फ क्लब जा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी है। 7-11 से कोई चीज़ लेते हैं सामने से। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी में हाज़िर है जापान से। या काफ़ी दिन हो गए हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो रहा। मतलब ये है, तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ था कामों में। तो आज भी अभी मैं जा रहा हूँ एक हॉस्पिटल। दर्द हो रहा है दांतों में। दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, सब ठीक ठाक है, कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हुआ, लेकिन दर्द हो रहा है। मैं भी कुछ दिन पहले मुझे नज़ला ज़ुकाम था, उसकी वजह से ये ऊपर वाले हिस्से में चेहरे में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो जा रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई ने कर लिया जॉब चेंज अगेन। पहले अगर कभी नहीं की थी तो 5 साल नहीं की थी, लेकिन अभी जब सूट नहीं कर रही है तो 5 महीने भी चल नहीं पा रहे हैं ना। एक जगह पे जॉब चेंज हो गई है। जॉब क्या है? जॉब वही है जो मैंने 5 साल पहले की थी, उसी कंपनी में समझ लें दोबारा से। तो मुझे उसी कंपनी में बुला लिया गया वापस, तो मैं वहाँ पे अभी जॉब स्टार्ट कर दी है मैंने। तो काफ़ी बिज़ी होता हूँ उधर, काम बहुत बिज़ी है वहाँ पे। ऑल ओवर जापान में अगर देखा जाए वैसे हालात काफ़ी जो टाइट चल रहे हैं आजकल। बहुत सारे लोग जो हैं इवन जिनकी लॉस हो गई हैं, जॉब चलेगी है काम ना होने की वजह से, ऐसे भी सिलसिले चल रहे हैं। और जो चीज़ें हैं खाने पीने की रोज़मर्रा की दूसरी भी, उनकी प्राइसेस भी 20 से 30% ऊपर चले गई हैं। और बिजली और गैस के बिल वगैरह भी जो हैं वो भी काफ़ी ऊपर चले गए हैं। और अभी अप्रैल में जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 20 to 30% और अभी बिजली और गैस के जो बिलिंग अमाउंट है उनकी प्राइस और ऊपर चले जाएगी। तो आम आवाम पे जो अभी प्रेशर पड़ेगा, ऑलरेडी महंगाई काफ़ी है और काफ़ी लोग परेशान हैं। सैलरी तबका जो है सिर्फ सैलरी पे ही जिनका गुजारा है काफ़ी परेशान है। लेकिन जैसे ही अभी और ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ जापान गवर्नमेंट ने जो कंपनीज़ हैं उनको कहा है कि आप लोग जो है सैलरीज़ में भी इंक्रीज़मेंट लाएं। तो अभी कंपनियां जो हैं वो भी काफ़ी सैलरीज़ बढ़ाएंगी आने वाले 2 से 3 महीनों में। लेकिन उनमें उन्होंने कहा है कि हम बढ़ाएंगे जी जो हमारे परमानेंट वर्कर्स जो हैं, उनको शाइन कहते हैं यहाँ जापान में, कि जो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं, उस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ होता है, डायरेक्ट होते हैं उस कंपनी के वर्कर, उन लोगों के वो सैलरीज़ इंक्रीज़ करेंगी। जो लोग टेम्परेरी वर्कर्स या शॉर्ट टाइम या पार्ट टाइम उनके साथ काम कर रहे थे, जैसे हम हैं, मैं टेम्परेरी वर्कर हूँ ना, कि थर्ड पार्टी के थ्रू मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। तो उनके मतलब कहा जा रहा है कि शायद उन लोगों की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं। लेकिन ये जो अमाउंट है इन लोगों की, ये कोई 2-4-5% नहीं है। जापान में टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं या पार्ट टाइम वर्कर्स जो हैं वो 40 से 45% है। ये वो लोग हैं 40 to 45% जो कह लें कि टेम्परेरी वर्कर काम कर रहे हैं। तो इनमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी उस 40-45% आवाम को, उस मुल्क की को कि चूना लगा दें, एक साइड पे कर दें, और सिर्फ जो कह लें कि परमानेंट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो इस पे जो कह लें कि कुछ ना कुछ स्ट्राइक बैक ज़रूर आएगा, रिएक्ट आएगा। गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा कंपनियों को कि आप सब की सैलरीज़ अप करें। तो फिर ये होगा कि इस टाइम जो तनख्वाहें कम हैं और अखराजात बढ़ गए हैं, कम तो नहीं है, अखराजात बढ़ गए हैं, तो उसका असर जो होगा थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि फिर ये होगा 25 से 30% सारी चीज़ें महंगी होंगी, खाने पीने वाली या गैसे जो भी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें। तो उसके साथ अगर 25 से 30% सैलरीज भी ऊपर चली जाएँ फिर तो मज़ा आ जाएगा। मतलब यह है कि अगर पहले किसी बंदे की 3 लाख सैलरी है तो उसकी 4 लाख सैलरी हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाए। तो ड्रीम तो हर किसी की यही है कि इसी तरह सैलरीज़ को भी अपग्रेड किया जाए। तो मैं चलता है जापानी कब्रिस्तान में से गुजर रहा हूँ, आगे मैंने जाना है, सामने क्लिनिक आ गया। तो ये देखें जापान का भी आज मेरे दर्द हो रहा है। आज मैं जाऊँगा ना, मुझे कहेंगे आप अपॉइंटमेंट लें,
आपका फिर हम दांतों की सफाई करवाएंगे, क्योंकि मैंने करवानी है क्लीनिंग, अपने दांतों की सफाई ये होती है ना। तो उसके लिए भी हम चाहे ये खाली भी बैठे होंगे, अगर तो खाली है ही नहीं है, फुल पार्किंग है इस टाइम इनकी। तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, छोटा सा प्राइवेट क्लिनिक है, लेकिन इनको जब भी आना पड़े पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे फिर आएंगे, ऐसा नहीं कभी भी नहीं होता। ये वाला है ना, ये वाला पीछे है। तो अभी जाता हूँ अंदर, जाके इनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। ठीक है जनाब, हम अपने दांत तेज़ करवा के आ गए हैं, मतलब कि क्लीनिंग करवा ली है। तो टोटल जो हमारा ख़र्चा आया है वो आपको बताता हूँ। आप कहेंगे हैं, ये जनाब आया है, टोटल एक्सपेंस हैं इसके 14,000, कहाँ पे था, इधर लिखा हुआ था यार सामने, 14,310 14,310 जापानीज़ येन हैं जी दांतों की सफाई करवाने के। और उन्होंने एक्सरे भी लिए, मेरे दांतों के दर्द हो रहा था, ऊपर कोई मसला था, उन्होंने कहा आपके दांत बिल्कुल हेल्थी हैं। और आपको मैं बताऊं आपने कि मैंने पे क्या किया, पे किया है जी मैंने सिर्फ 4,290 येन जो मेरी पॉकेट से गए हैं, बाकी सारे के सारे मेरी इंश्योरेंस ने पे किया। ये है जी हमारी जापान की मेडिकल इंश्योरेंस। कहाँ 14,300, कहाँ 4,200, पूरे का पूरा 10,000 माफ़। मैंने सिर्फ 30% जो है वो मेरी पॉकेट से किया है, और बाकी का जो है 70% मेरी जो इनकी हेल्थ इंश्योरेंस है उसने पे किया है। तो जापान में ये इंश्योरेंसेस वगैरह तो हैं, ख़र्चा तो है, लेकिन जब आप इनके हॉस्पिटल्स में जाते हैं या जहाँ भी सरकारी कोई जब आपको काम होता है, तो वो इंश्योरेंस जब काम करती है अपना, तो फिर मज़ा भी आता है। तो अब हम रिलैक्स होके घर जाएंगे, आज कुछ हल्का फुल्का सा खाएं पिएंगे। अभी एक दोस्त की कॉल भी आई थी, वो पाकिस्तान से आए हैं घूम के, तो कह रहे हैं शाहिद भाई मिलना है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं, कहीं कॉफ़ी पीते हैं, तो साथ में आपकी मुलाकात करवाते हैं। कौन दोस्त हैं पाकिस्तान से वापस आए, अभी चलते हैं उनसे मिलते हैं। अच्छा जी, मैं जैसे ही घर पहुंचा हूं तो घर वालों का प्रोग्राम बन गया कि हम आज जाएंगे सुशी खाने। सुशी जापानीज़ कुजीन है, ये बहुत ही मज़े की होती है। तो अभी हम चलते हैं, सुशी खाने जा रहे हैं, सुशी खाएंगे, उसके बाद फिर दोस्तों से मुलाकात होगी। आज हो जाएगा सुशी डे, लेट्स गो इट सुशी। कुछ इस तरह के मनाज़र हैं जी नाइट में हमारे इस छोटे से शहर के। काफ़ी रौनक है, आज फ्राइडे है, आज से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। ये आ गया जी हमारी हामाजुशी। जापानीज़ में जो असल वर्ड है वो जूशी है, हम इसको सुशी कहते हैं ना, लेकिन जब बोलने में आता है, लिखने में सुशी नज़र आता है, लेकिन जूशी बोलते हैं इसको, हामाजुशी। तो लेट्स गो एंड ईट। तो यहाँ पे हामाजुशी के बाहर इन्होंने ये साइन बोर्ड भी लगाया हुआ है, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो ये देखिए लिखा हुआ है 1,000 येन घंटे का देंगे, और रात 10 बजे के बाद 1250 घंटे का देंगे। ये है जी, काम करना है किसी ने तो आ जाएं, इनको पार्ट टाइम वर्कर्स चाहिए। पहुंच गए हम इस टाइम हामाजुशी में। तो ये कन्वेयर बेल्ट सुशी होती है जापान में, वन ऑफ द फेमस। अभी कैसे सुशी आती है आपको दिखाते हैं, कैसे खाते हैं, ये तो शायद मैं नहीं दिखाऊँ आपको। इस तरह की टैबलेट होती है जी, इन्होंने मिनी आईपैड टाइप की लगाई हुई होती है यहाँ पे। तो यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये इसकी लैंग्वेज का ऑप्शन है, ये वाला जो है, प्रेस करें, इंग्लिश आ गई, इंग्लिश को सिलेक्ट कर लें, और ये देखें अभी सारा मेन्यू जो है इंग्लिश में हो गया। आपने जो भी चीज़ ऑर्डर करनी है यहीं से ऑर्डर करेंगे, और आपको यहीं पे कन्वेयर के ज़रिए ये मिल जाएगी। तो सीजनल मेन्यू में जाते हैं। अच्छा जी, मैं ऑर्डर करूँगा ये स्पेशल लार्ज में जो है ना, यहाँ से है कि हम इसको ऑर्डर कर देंगे कंफर्म। ये हो गया जी हमारा ऑर्डर। जो ऑर्डर चीज़ें हो गई हैं वो इस तरफ आई जा रही है, लिस्ट कितने का हो गया, 1600 का ऑर्डर हो गया, अभी तो स्टार्ट हुई है पार्टी। तो इसी तरह हम ऑर्डर करते जाएंगे, चीज़ें आती जाएंगी और खाते जाएंगे। ये कुछ आ भी गई हैं इधर, कोरे मोटू ना, ये भी टूना फिश है जी अपनी, इसको मैं खाता हूँ अभी। वाह, आ गया मेरा ऑर्डर, क्या मज़ेदार चीज़ है। ये रॉ मीट होता है जी फ़िश का। अच्छा जी, सुशी खाकर मैं आ गया था अभी घर। तो अभी मुझे दोस्त की कॉल आई है, तो कह रहे हैं आ जाओ बाहर। मैं आ गया हूँ, हम चलते हैं कॉफ़ी पीने। तो लेट्स गो टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। ले जी, पहुँच गए हम अंधेरे में स्टारबक्स पे कॉफ़ी पीने के लिए, और फुल पार्किंग यार, फुल है। ये हैं जी हमारे भाई, आ गए हैं पाकिस्तान से। अभी आज हमने इनको पकड़ लिया है, बिलाल भाई वापस आ गए हैं। तो आज ही हम चाय पीने आ गए हैं इकट्ठे मिल के। यार आप तो पहले से ही माशाल्लाह सेहतमंद हो के आए हैं पाकिस्तान से। अच्छा,
मज़ा आया पाकिस्तान में? बहुत अच्छा मौसम। अच्छा, जिसने भी जाना है वो जाए, फरवरी में जाए, मार्च में। अभी यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं? यहाँ भी अच्छा मौसम। चलें, वार्म हो, कॉफ़ी पिएं, इंजॉय करें। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल रात एक्चुअली हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, कॉफ़ी वगैरह पिए, गपशप लगाई है, फिर 11 बजे स्टारबक्स को बंद करके चाबियाँ उनको दे गए, फिर घर चले गए। तो आज सुबह उठा हूँ, नाश्ता किया है और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, आ गया हूँ घर का सामान लेने के लिए। तो यहाँ से अब हम आज का अपना दूसरा दिन स्टार्ट करते हैं। आज आपको दिखाते हैं जापान की जो पुरानी मार्केटें हैं ना, वो कैसी होती थी शॉपिंग की। कुछ इस तरह से होती थी। ये इनकी पुराने ज़माने वाली मार्केट्स या इनका ट्रेडिशनल स्टाइल कह लें, उस तरह की मार्केट है, ना कि आजकल के जो मॉल बने हुए हैं वो वाले हैं। तो यहाँ पे भी ग्रोसरी की हर चीज़ मिल जाती, खाने पीने की, सब्जियाँ, फ्रूट, दालें, मिर्च मसाले, मछली, गोश्त, सब कुछ बेवरेजेस मिलता है। लेकिन ये एक छत होती है, अलग अलग दुकानें बनी हैं पुराने स्टाइल से। तो यहाँ से चाहिए मायोनीज़, इस दुकान से यहाँ से मिलती है स्पेशल किस्म की मायोनीज़ है, वो ढूंढ रहा हूँ मैं। सामान ले लिया हमने और ये सामने आई है जी फ़िश की दुकान। यहाँ से मछली काफ़ी सस्ती मिलती है। सैटरडे को मिलती है, संडे को ऑफ होता है, इन्होंने कुछ सेल वगैरह लगाई होती हैं। और ये सामने है जी फ्रूट की दुकान है, बहुत बिजी होती है ये, और काफ़ी अच्छे प्राइसेस पे यहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं। जैसे ये देख लें, ये फ्रूटर हैं छोटे छोटे, एक डब्बा 2700 येन का है, तकरीबन पाकिस्तानी 5000 रुपये का। स्ट्रॉबेरी का पैकेट 350 का है, ठीक है। ये भी, ये 400 का स्ट्रॉबेरी का पैकेट है। मुख्तलिफ प्राइसेस है। सब्ज़ियाँ भी हैं इनके पास, गाजरों के पैकेट 330 का ये देखे दे रहे हैं ना, तो पाकिस्तानी 500-600 का बनता है। हरा प्याज है 100 का दे रहे हैं एक प्याज। इसी तरह ये सारी प्राइसेस लगी हुई हैं। काफ़ी बिजी है आज ये सारा। ये है जी इनकी सब्ज़ियाँ, रंग बिरंगी शिमला मिर्चें आपको नज़र आ रही होगी। एक एक शिमला मिर्च जो है ये 213 येन की है, पाकिस्तानी समझ लें 400 की एक शिमला मिर्च है। रंग बिरंगी जो है, जो सब्ज़ वाली है, ये 3-4 होती हैं, ये 150 की है। ये सलाद पत्ता, और इस तरफ ग्रीन ओनियन, ये जापान में बहुत खाया जाता है। ये वाला कच्चा प्याज जो होता है, अभी बेबी होता है जो ना। ये शलजम है जी, शलजम पता नहीं कितने का है, 170 के है जी 3 शलजम। और इधर ये प्याज का है गट्ठा, ये 5 किलो का प्याज का गट्ठा है, और दे रहे हैं ये 950 का, पाकिस्तानी 2000 रुपये का 5 किलो प्याज मिल रहा है। और ये आ गया इधर धनिया, ठीक है जी, धनिया देख लें, पक चीज़ को कहते हैं, 300 का है। ये मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर जगह से मिलता भी नहीं है, तो ये इतना फ्रेश कोई ढूंढते हैं दाना इनमें से, ये वाला ठीक रह गया है। ये 300 येन का है जी, पकची की ये एक गुट्ठी जो है, पाकिस्तानी 600 रुपये का धनिया ये वाला। ये है जी बैंगन है इनके, 250 का एक पैकेट है, 3 बैंगन है, ये वाले इस तरह के होते हैं जो, ठीक है जी। ऑरेंज हैं जी इनके, ये देख लें 3 ऑरेंज जो हैं 980 येन, मतलब कि टैक्स समेत 1000 के ये पड़ रहे हैं, पाकिस्तानी 2000 रुपये के ये 3 ऑरेंज हैं, ये वाले जो हैं। मज़े की चीज़ दिखाऊँ आपको, ये देखें, ये शलजम तकरीबन 1 किलो का होगा, 280 येन का एक शलजम दे रहे हैं, पाकिस्तानी 500 रुपये का। और यहाँ पे भी साग मिलता है, कुछ इस तरह से होता है ना, ये वाला जो गंदलें ही हैं सिर्फ ना साग की, तो ये 500 का एक देते हैं यहाँ पे। ये इतनी सी गंदल आप समझ रहे हैं, पाकिस्तानी 1000 की है जी। और ये लुंगी है जी, पता नहीं इसको क्या घिया तोरी कहते हैं पाकिस्तान में, ये भी 213 की दे रहे हैं एक पीस, 450 रुपये की पाकिस्तानी। शॉपिंग कर ली है यहाँ से जो करनी थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दूसरी जगह से, मैंने थोड़ा सा सामान लेना है, वो लेते हैं और फिर घर चलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है फिर आपको बताते हैं। पहुँच चुके हैं इस टाइम दूसरे स्टोर पे, यहाँ से भी शॉपिंग काफ़ी कंप्लीट हो गई है, तो अब यहाँ से भी निकलने का टाइम। 2 चीज़ें रह गई हैं, बाकी तकरीबन सामान पूरा हो गया है। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं घर। मैंने क्या किया, ये मैंने बास्केट ही अपनी ख़रीद ली हैं, ये वाली जो होती हैं टोकरियाँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी जाएँ एक तो शॉपर भी इनसे ख़रीदना पड़ता है या फिर डब्बों में सामान लेके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा यार बास्केट ले लेते हैं, तो यहाँ अलाउ है कि आप अपनी बास्केट लेके चले जाएँ, अंदर ग्रोसरी के उनकी बास्केट यूज़ करें, जब घर जाने लगे तो सामान वो आपको आपकी बास्केट में डाल के दे देते हैं। तो अभी हमने शॉपिंग कर ली है कंप्लीट ग्रोसरी की, अब चलते हैं घर, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट। भाई फ्री हो के बिल्कुल काम ख़त्म करके अब जा रहा है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको बताया भाई ने आजकल प्रैक्टिस की शुरू, गोल्फ़ की है, तो गोल्फ़
क्लब जा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन थोड़ी सी भूख लगी है। 7-Eleven से कोई चीज़ लेते हैं सामने से। सामने 7-Eleven है जी। यहाँ से ज़रूरत ज़िंदगी की कोई भी चीज़ आपको खाने पीने की किसी भी टाइम मिल जाती है। यहाँ से लेते हैं जी हम अभी कुछ खाने के लिए ब्रेड वगैरह। जूस वगैरह ले आया हूँ मैं यार, और साथ में ब्रेड भी एक लेके आया हूँ। जूस कौन सा लेके आऊँ, ये मिल्क प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है, जब आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं गेम्स वगैरह, तो उससे पहले प्रोटीन से लें तो ज़रा जान में जान आती है ना। साथ में कॉर्न ब्रेड लेके आऊँ, वो खाता हूँ, ये पीता हूँ, फिर हम चलते हैं गेम करते हैं जाके। अब हम पहुँच गए हैं अपने गोल्फ क्लब में। ये पीछे है इसकी इमारत, अंदर चलते हैं। और आपको मैं एक मज़े की बात बताता हूँ। आज मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ विदाउट मास्क। ये पूरा दिन मैंने मास्क के बगैर गुजारा है। आपने भी देखा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इनसाइड मैंने मास्क पहना होता है। तो आज मास्क के बगैर, क्योंकि जापान में जो मास्क की रिस्ट्रिक्शन है वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन मैंने जापानीज़ जितने भी देखे हैं अभी भी ये उसी तरह मास्क यूज़ कर रहे हैं। तो आज मैं देखता हूँ मुझे यहाँ इंटर होने देते हैं या नहीं विदाउट मास्क, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी हैं, लेकिन ये अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स गो एंड चेक। हमें एंट्री मिल गई है जी, और मैं ये स्टिक्स वगैरह ले आए हैं उनसे, और उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, अगर आप अभी मास्क नहीं भी इस्तेमाल करते तो इट्स ओके, क्योंकि जापान का रूल चेंज हो गया है, तो यहाँ भी चेंज हो गया है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। वो हमारी बॉल आ गई है, तो अभी हम शाटें लगाएंगे, शाटें प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जी तो जनाब, हम अपना गोल्फ़ का सेशन ख़त्म करके आ गए हैं। बहुत मज़ा आया है। मैंने ये अपर वगैरह उतार के रखी हुई थी, पसीनों पसीनी हो जाता है बंदा, शाटें लगानी पड़ती हैं जब ना। तो खैर, होप आपने भी इंजॉय किया होगा मेरा ये चलता फिरता 2 दिन का व्लॉग। इंशाल्लाह अनकरीब आपसे मिलते हैं किसी और व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।